Hello and welcome back to our another mock test series of JKSSB 2026 जिसमें हम आज सेट 3 जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप डिस्कस कर रहे हैं आप प्लीज़ उनके ऑप्शंस को थोड़ा बताइए और साथ में थोड़ा सा उसको डिस्कस कीजिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में जो भी एमसीक्यू हम करेंगे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए टाइम देता हूँ कि आप उस ऑब्जेक्टिव को खुद पढ़ें और जो भी आपके मन में उसका आंसर है वो आप पेन डाउन कीजिए। लेट्स सपोज दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1, आप ये पेन डाउन कीजिए कि इसका ऑप्शन सपोज सी है या बी है, वो आप अपनी जगह लिख के रखिए, ठीक है। और एंड में आप ये ठीक है एनालाइज कीजिए कि 120 एमसीक्यूज़ में आप कितने अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू। सो जो भी फिर आप में उसमें जो भी चीज़ आप में उसमें कमी रहती है, सपोज अगर आपने 120 एमसीक्यूज़ में 60% ठीक किया और 20% गलत किया, तो वहाँ पर आपको खुद ही एनालाइज़ करना है कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है। या अगर आपने 40% ठीक किया, 60% गलत किया, तो ठीक है। इस प्रकार से आप जो है वो खुद को आप इसमें इस वीडियो सेट में जो है आप खुद को एनालाइज़ कीजिए। और यहाँ पर मैंने जो बताया आपको पहले कि जो जूनियर फार्मासिस्ट का पेपर है, इसमें 120 एमसीक्यूज़ रहते हैं, -0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी जब आपके 4 मार्क्स गलत होंगे तो उसकी वजह से जो है आपका 1 मार्क्स कटेगा और साथ में आप उन 4 क्वेश्चंस का जो ये मार्क्स है वो भी गवाओगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको यहाँ पर पहले एमसीक्यूज़ बताऊँगा, आप उनको देख लीजिए, उसके बाद मैं उनके आंसर्स आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें पूछा गया है दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ नॉर्मली अबाउट, ठीक है। यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जिसे हम GFR भी कहते हैं, नॉर्मली वो कितनी होती है, ठीक है। 60, 90, 125, 180 ml पर मिनट। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर खुद ही अपनी जगह लिख के रखिए। अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है आप उसमें लिख के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड बेस डिसऑर्डर शोज द लो पीएच एंड हाई PCO2, ठीक है। कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर है जो जिसमें लो पीएच होगा, ठीक है, और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ रिलेटेड टू, जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज लंग कंप्लेंस, कार्डियक आउटपुट, न्यूरो कंडक्शन, रिनल ब्लड फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच हार्मोन इंक्रीजेज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, ठीक है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो है इंक्रीज होता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन किन में, किडनीज में। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। आप इनके आंसर्स लिख के रखिए, मैंने आपको बोला है आप इनके आंसर्स लिख के रखिए। जो भी आपके मन में आपको आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इसका सही जवाब जो आपको लग रहा है वो आप लिख के रखिए, बाद में हम इनको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द रेफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल इज लॉन्ग ड्यू टू, जो रेफ्रैक्टरी पीरियड होता है कार्डियक मसल का, ठीक है, वो लॉन्ग होता है क्यों, ड्यू टू, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सोडियम चैनल्स, कैल्शियम इन्फ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स, क्लोराइड मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच विटामिन डिफिशिएंसी, किस विटामिन डिफिशिएंसी से क्या कॉज होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं B1, B2, B3 एंड B12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स ओनली, ठीक है। चलिए अब हम इन 7 क्वेश्चन को चेक करते हैं। आपने इन जो 7 क्वेश्चन है इनके आंसर्स लिखे होंगे, अब हम उनको चेक करते हैं कि क्या वो ठीक है या गलत है, ठीक है। चलिए ये हमारा जेके जूनियर फार्मासिस्ट JKSSB 2026 का जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है सेट 3, उनके आंसर्स हैं, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा था, जो आपने देखा, उसमें हमारा ऑप्शन जो है राइट रहेगा दैट विल बी 125 ml पर मिनट, ठीक है। यानी जो 125 ml पर मिनट है वो हमारा नॉर्मल GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है इन एडल्टस, ठीक है, हेल्दी एडल्टस, 125 अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसका आंसर रहेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। जो कि अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, तो उसमें जो टर्म थी दैट वाज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड pH। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड और when we talk about carbon dioxide and pH, it is related to the respiratory acidosis और alkalosis। and when we talk about, जब हम बात करेंगे about bicarbonate की, ठीक है, तब वो related होता है metabolic से related, like metabolic acidosis और metabolic acidosis और alkalosis, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है, पीएच जो है वो कम हो जाता है और वो इंडिकेट करता है हाइपोवेंटिलेशन यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज जिसका आंसर जो है वो है कार्डियक आउटपुट, क्योंकि जो फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ है वो एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, हाउ इंक्रीज प्रोलोड इंक्रीजेज कार्डियक आउटपुट। जो
प्रलोड जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से किस तरीके से कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, वो एक्सप्लेन करता है कौन? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर है एल्डोस्टेरोन। यानी एल्डोस्टेरोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो इंक्रीज करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज जिसका आंसर है कैल्शियम इनफ्लक्स। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है इन कार्डियक मसल इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड कैल्शियम एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था विटामिन B1 दैट इज थायमीन। थायमीन डिफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे बेरी भी कहते हैं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर है लाइज इन द मेडुला। ठीक है, ये थे हमारे पहले 7 क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, सो द क्वेश्चन 1 जो है उसका आंसर क्या था? चलिए अब आप बताइए। गुड, सी पार्ट दैट इज 125। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए यहाँ पर जो एसिड डिसऑर्डर रिलेटेड था लो पीएच एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ रिलेटेड टू कार्डिक आउटपुट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हार्मोन इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज? ठीक है, एल्डोस्टेरोन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डिक मसल इज लॉन्ग ड्यू टू, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार चेक करते हैं, कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच विटामिन डिफिशिएंसी काजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यहाँ पर हमारा था विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 हमारा आंसर रहेगा थायमीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिफ्रैक्टरी सेंटर जो है वो किस में होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज प्राइमरी बफर सिस्टम ऑफ ब्लड इज। ठीक है, जो प्राइमरी बफर सिस्टम होता है ब्लड का वो क्या है? ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं दैट इज फॉस्फेट बफर, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट। अभी मैं आंसर नहीं बोलूँगा, आप ये लिख के रखिए, बाद में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंजाइम इज डिफिशिएंट इन लैक्टोज इंटॉलरेंस? लैक्टोज इंटॉलरेंस में किस विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है? सक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस, एमाइलेस। गुड, आप इसका आंसर लिख के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइलिन शीट इन सीएनएस इज फॉर्मड बाय। माइलिन शीट इन सीएनएस जो है वो किस चीज़ से बनता है? श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स? PTH दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी, विटामिन D, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 200 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ECG रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन? ECG का कौन सा पार्ट जो है जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को? P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव या फिर PR इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई? किस ऑर्गन को ड्यूअल ब्लड सप्लाई है? किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन। ठीक है, अब हम इनके आंसर्स चेक करते हैं। अब हमें चेक करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 14। चलिए आप याद रखिए। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 उसका आंसर है बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर क्या है? ये मेन बफर सिस्टम होता है, मेंटेन करता है जो ब्लड पीएच को। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लैक्टेस, ऑप्शन सी। लैक्टेस जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये होता है इज ड्यू टू द लैक्टेस डिफिशिएंसी। लैक्टेस डिफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसका आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी, दे फॉर्म माइलिन शीट इन CNS। ये क्या बनाते हैं? माइलिन शीट, किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी रहेगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये लोअर करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो रहेगा 500 ml, यानी जो नॉर्मल एडल्ट होता है उनमें टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नियरली 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर बी रहेगा। जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखें तो मैं आपको बताऊंगा जब ECG में ऐसे जो वेव्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं PQRS and T। जो P वेव है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और T वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। सो इसमें जो है हमें सब कुछ आ गया, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर, वो क्या है? वो है एट्रियल रिपोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था जिसका आंसर जो है QRS कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड था। सो इन किसी और क्वेश्चन में आपको एट्रियल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो है जब P वेव बनती है तो एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है, और जब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है, और जब T वेव बनती है तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है। अगर आपको ये और डिटेल में समझना है या जानना है इसके बारे में तो आप मेरे ECG की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है जिसका आंसर है लिवर। ठीक है, लिवर क्या है?
लिवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल आर्टरी, ठीक है। सो ड्यूअल ब्लड सिस्टम इसमें आता है, हेपेटिक आर्टरी से भी और पोर्टल वीन से भी, पोर्टल वीन से भी, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी 14 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन हो गए। आई होप यू आर गेटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, विच मसल फाइबर टाइप फैटिग्स फास्टेस्ट, यानी कौन सी मसल फाइबर होती है, मसल फाइबर टाइप होती है जो ज़्यादा जल्दी थक जाती है। फैटिग जो है थकना होता है, ठीक है, थकावट उसमें आती है सबसे ज़्यादा। ऑप्शंस है टाइप ए, टाइप 1, टाइप सेकंड ए, टाइप सेकंड बी, स्मूथ मसल, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आप याद रखिए। हम इसका आंसर भी देखते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज हार्मोन, द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसे कौन सा चीज़ जो है वो सिक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑकर्स इन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया किस में ऑकर होता है, इन्फेंटिस में, प्रेगनेंसी में, एल्डर्स में, या फिर एथलीट्स में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एनीमिया से रिलेटेड। इसका आंसर भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स लेटरल रेक्टस मसल, जो लेटरल रेक्टस मसल होती है कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंट, ट्राइजेमाइनल, ठीक है। इसका भी आंसर हम देखेंगे। अभी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया दैट इज लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इज, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट है। ऑप्शन है थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब जो है लिम्फॉइड ऑर्गन है, लेकिन हमें यहाँ बताना है लार्जेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच हार्मोन रेगुलेटर्स सिरकाडियन रिदम, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो है जो रेगुलेट करता है क्या, सिरकाडियन रिदम को। आंसर्स है कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन, ठीक है। इसी के बाद इसी के साथ जो है 20 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज, जो क्वेश्चन 15 है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, टाइप सेकंड बी, ये फास्टेस्ट ट्विच फाइबर मसल है जो फैटीग होती है फास्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर बी रहेगा प्रेगनेंसी। सो फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है ये होता है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन। सो ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है प्रेगनेंसी, राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व 6 जो है, एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस मसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज स्प्लीन, स्प्लीन जो है इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मेलाटोनिन रेगुलेटर्स सिरकाडियन रिदम, ठीक है, सिरकाडियन रिदम को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर मेलाटोनिन है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो भी आपने जान लिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन आप कौन हो गया, स्प्लीन हो गया। और विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा एब्ड्यूसेंट आंसर हो गया। और यहाँ पर हमें जो आंसर है प्रेगनेंसी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोलैक्टिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था जहाँ पर हमने बताया था जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर विच मसल फाइबर टाइप फैटिग इज फास्टेस्ट, तो हमने कहा था टाइप सेकंड बी, ठीक है। ऑप्शन सी टाइप सेकंड। यहाँ पर हमने बताया था विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा लिवर, जिसमें हमने बताया इसका आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये आंसर है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा। और यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 500 रहेगा। यहाँ पर हमारा आंसर जो है विच हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, यहाँ पर लैक्टेस, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बाइकार्ब्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा यह हमने बताया, हमने डिस्कस किया है। तो इसी के साथ जो है इसका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम एक एक करके एक ही सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। मैं आपसे जो है ये पूछना चाहता हूँ अब कि ये जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ी उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा, जैसे यहाँ पर हमने एसिड बेस डिसऑर्डर पढ़ा, जिसमें एसिड बेस डिसऑर्डर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है रेस्पिरेटरी, एक आता है मेटाबॉलिक। फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसके ऊपर भी मैंने एक अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें से आप ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे अल्कलोसिस या एसिडोसिस को। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ, जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो है कार्डिक आउटपुट से रिलेटेड या कार्डिक आउटपुट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इसमें विच हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, ठीक है। जैसे इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका क्या रोल है, एल्डोस्टेरोन है, इसका क्या रोल है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ठीक है, जो सोडियम से रिलेटेड है, इसका क्या रोल है, ठीक है, कॉर्टिसोल है, इसका क्या रोल है, ये आप पढ़िए।
और रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ कार्डिक मसल इज लॉन्ग। सॉरी, रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या होता है, पोटेशियम इन्फ्लक्स क्या होता है, कब होता है, क्लोराइड या क्लोरीन मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, विटामिन डिफिशिएंसी से तो आपको पक्का एक या दो जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं विटामिन डिफिशिएंसी से रिलेटेड। सो विटामिन डिफिशिएंसी को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब जैसे यहाँ पर विटामिन डिफिशिएंसी है, सो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, और इसका जो काज है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, बेरी है, या एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, या बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें अच्छे से पढ़िए। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, सेरिब्रम, ये सब सारे क्वेश्चन जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, तब जाके आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। एज यू नो, हमें सिलेबस में अराउंड 20 से 25 एमसीक्यूज जो है वो इसी फील्ड, इसी सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। सो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। ये श्वान सेल्स का क्या रोल है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स कहाँ होते हैं, माइक्रोग्लिया का क्या रोल है, कहाँ होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगेन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, विटामिन डी वैसे हार्मोन्स में नहीं आता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, वो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़िए, कितने होते हैं नॉर्मली, एडल्ट में क्या नॉर्मल रहता है, ठीक है। ईसीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़िए। ईसीजी जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट एक दो जो है आ सकते हैं, तो इसलिए आपको कम से कम 10 से 50 एमसीक्यूज ईसीजी से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है ड्यूअल ब्लड सप्लाई किस ऑर्गन को होती है, ये पता होना चाहिए आपको। किडनी की ब्लड सप्लाई, हार्ट, लिवर या ब्रेन की ब्लड सप्लाई। इसी तरीके से ऑर्गन्स में और एक चीज़ है, सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे छोटा ऑर्गन, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं और ये बहुत ही बेसिक है। विच मसल फाइबर, जैसे मसल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगेन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, इन दो ग्लैंड से, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो पता होना चाहिए आपको। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, क्या काम करता है, क्या रोल है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल एनीमिया, सो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, ये अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, देखिए अगेन ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। सर्काडियन रिदम या सर्काडियन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और इसमें भी हार्मोन की रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से जो है हमें ये 20 एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो गई, हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।